नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। टेंशन में ड्रैगन, चीन में आबादी बढ़ाने का फॉर्मूला फ्लॉप क्यों साबित हो रहा है। पिछले 5 साल से चीन की आबादी घट रही है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश तनाव में। पिछले कुछ सालों से चीन लगातार आबादी को बढ़ाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आ रही। पिछले 5 साल से चीन की आबादी घट रही है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला यह देश तनाव में है। पिछले कुछ सालों से चीन लगातार आबादी को बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आ रही। यहाँ तक कि अविवाहित लड़कियों को IVF के जरिए बच्चा पैदा करने की अनुमति दी गई है। इसके बावजूद पिछले साल आबादी में 5 लाख से भी कम की बढ़ोतरी हुई है। चीन सरकार ने हेबेई राज्य में खासतौर पर कुछ महिलाओं की नियुक्ति की है ताकि वे महिलाओं पर अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने का दबाव बनाए। आबादी बढ़ाने के 3 हथकंडे जो चीन ने अपनाए। पहला, ऑपरेशन बेड वार्मिंग। चीन ने आबादी को बढ़ाने के लिए हुनान प्रांत के एक जिले में ऑपरेशन बेड वार्मिंग की शुरुआत की। इसके तहत लड़कियों को अपना शहर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, फिर चाहे पढ़ाई करना हो या नौकरी। उन्हें स्थानीय लड़कों के साथ शादी करनी होगी। इस योजना के पक्षकारों का कहना है कि शादी चीनी समाज के विकास से जुड़ी जिम्मेदारी का हिस्सा है, यह व्यक्तिगत आज़ादी का विषय नहीं है। अविवाहित लड़कियों के लिए IVF प्रक्रिया की छूट। घटती जनसंख्या से परेशान चीन ने अविवाहित लड़कियों को IVF प्रक्रिया से बच्चा पैदा करने की छूट तक दे डाली है। हालांकि इस आदेश का चीन के एक तबके ने दबी जुबान में विरोध किया है, लेकिन साफ तौर पर कोई इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। बच्चा पैदा करने पर 3.25 लाख रुपए देने का ऐलान। चीन के गांशू प्रांत में तीसरा बच्चा पैदा करने पर अगले 3 साल तक हर महीने संपत्ति को 3.25 लाख रुपए देने का ऐलान भी चीनी सरकार कर चुकी है। इतना ही नहीं, चीन के कुछ शहरों में सरकार ने निःशुल्क सरकारी क्रैच की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, जिन दंपतियों के 3 बच्चे हैं उन्हें मकान के किराए में 15% छूट देने का कानून पास किया गया है। वो 2 वजह जिसके कारण चीनी सरकार के प्लान पर फिर रहा पानी। पहला, चीनी नीति ने घटा दी आबादी। 1980 से लेकर 2015 में चीन में एक बच्चा पैदा करने की नीति लागू की गई। चीन की इस नीति का असर अब दिखाई देने लगा है। उस दौर में चीन की सख्ती के कारण आबादी सीमित हो गई थी, जो पहले के मुकाबले घटती जनसंख्या के रूप में दिख रही है। चीनी दफ्तरों में कर्मचारियों की कमी हो रही है। हालांकि 2015 से चीन ने 2 बच्चों की नीति और 2021 से 3 बच्चों की नीति लागू की, लेकिन इसका असर दिखने में अभी वक्त लगेगा। पढ़ी लिखी आबादी निडर होकर फैसले ले रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब चीन में जन्म दर का बढ़ना नामुमकिन सी बात हो गई है। इसकी वजह है लोगों का शिक्षित होना। आबादी जितनी ज़्यादा शिक्षित होती जा रही है, उतनी ही गंभीरता के साथ वह फैसले ले रही है। अब पढ़ी लिखी महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। मुलायम के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक। CM योगी ने कहा, एक युग का हुआ अंत। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा कि वे अपने पीछे काम और सेवा की एक विशाल विरासत छोड़ गए। इसका मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा करती है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राज्य के सम्मान के साथ होगा। साथ ही CM योगी ने मुलायम सिंह के पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके भाई रामगोपाल यादव से फोन पर बात की और संवेदनाएं व्यक्त की। CM योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखदायी है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के निधन से समाजवाद के प्रमुख स्तंभ एवं संघर्षशील युग का अंत हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना एवं शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन अत्यंत दुखदायी है। वे अपने पीछे काम और सेवा की एक विशाल विरासत छोड़ गए हैं। उनके निधन से राजनीति के एक प्रमुख स्तंभ एवं एक संघर्षशील युग का अंत हुआ है। राज्यपाल ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति की कामना की और शोकाकुल परिवार एवं समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दरअसल मुलायम सिंह यादव पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह किडनी इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के बाद से उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अखिलेश यादव से फोन पर उनकी सेहत का हाल जाना था। मुलायम सिंह यादव की मौत पर सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि मेरे पिताजी और हम सबके प्यारे नेताजी नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। 9 बकरे हजम कर गया 12 फुट का अजगर, दहशत के बीच ऐसे पकड़ा गया।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तालुका के एक गांव में 12 फुट का अजगर पकड़ा गया। यह एक कर 9 बकरों को खा चुका था। वह एक करके 9 बकरों को हजम कर चुका था। न सिर्फ एक गांव बल्कि उसके आसपास भी जिसकी दहशत कायम थी। वह विशालकाय 12 फुट का अजगर आखिर पकड़ लिया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तालुका के उचली गांव में पिछले 1 साल से इस अजगर की दहशत थी। गांव वालों को अक्सर यह अजगर दिखा जाया करता था, लेकिन जब गांव के बड़े लोग घरों के अंदर सो रहे होते तभी यह अजगर धीरे से दुबक कर आता और किसी न किसी बकरे को शिकार बनाता था। ऐसा करके इसने 9 बकरे हजम कर डाले थे। अजगर की दहशत इतनी ज्यादा थी कि जहां वो दिखाई दे जाता था, गांव में उस तरफ कोई नहीं आता जाता था। किसान इधर से गुजरने से घबराते थे और छोटे बच्चों को तो उसके आसपास के इलाके में भी नहीं छोड़ा जाता था। अजगर पकड़े जाने के बाद गांव में हुआ जश्न। दहशत हुई खत्म जब ढोंगे नाम के एक किसान का चौथा बकरा अजगर खा गया तो इसकी जानकारी अर्थ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन संस्था के सदस्यों को दी गई। सर्प विशेषज्ञ ललित उर्पड़े अपने सहयोगियों विवेक राखड़े, चेतन राखड़े और ईशान बैठे के साथ सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे। फिर थोड़ी मशक्कत के बाद इन्हें यह विशालकाय अजगर को पकड़ने में कामयाबी मिली। अजगर पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने जश्न मनाया और संस्था के सभी सदस्यों का आभार माना गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं www.MNS न्यूज़ टीवी पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।